प्रश्न नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि भाषा की परंपरागत परिभाषा में क्या समस्याएं हैं, क्या आप उसमें संशोधन करना चाहेंगे? तो पहले नंबर तो आप भाषा की परंपरागत परिभाषा में क्या क्या समस्याएं हैं उन सारी को आपको दिखाना है और फिर आपको संशोधन देना है। मतलब आपको एक क्वेश्चंस में 2 प्रश्न यहाँ पे आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आपका जो ये उत्तर को आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। प्रमुख भाषा वैज्ञानिकों विशेषकर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ब्लॉक व ट्रेगर के अनुसार भाषा की परंपरागत परिभाषाएं निम्नलिखित है। परंपरागत परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो जैसे कि यहाँ पे जो परंपरागत परिभाषा है, इसके पहले जो एक वीडियो है उसमें आप देखें कि जो भाषा है क्या एक होना चाहिए उसकी परिभाषा। और इसमें आप देख रहे हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो आप हूबहू ये चीज़ जो है याद कर लेना पड़ेगा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो कोई भी भाषा है, यानी कि भाषा का क्या एक परिभाषा बोला है, तो ये परिभाषा को आपको, जैसे कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसी के सेंटेंस को हम लोग अगर हूबहू लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमा में डाल के लिखते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पे 2 के जो है भाषा वैज्ञानिक के यहाँ पे जिक्र हुआ था, ब्लॉक और ट्रेगर का भी। तो ब्लॉक और ट्रेगर क्या परिभाषा दिया है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या दिया है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करता है। तो यहाँ पे चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए, ब्लॉक और ट्रेगर सहयोग पर को मेन मानते हैं और जो आप देखेंगे भोलानाथ तिवारी जो होता है विचारों का आदान प्रदान को मेन मानते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप ये याद रख सकते हो कि अगर विचार का अगर वहाँ पे आधारित अगर हम लोग मान के अगर भाषा का परिभाषा देंगे तो वो आपका भोलानाथ तिवारी जी ने दिया है। और ये अगर हम लोग भाषा में जो एक दूसरे को सहयोग करने का होता है क्षमता, और इसके आधार पर अगर भाषा का परिभाषा देने का कोशिश करेंगे तो वो ब्लॉक व ट्रेगर। इसको इंग्लिश में भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोसाइटी ग्रुप को ऑपरेट्स। एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाषा की एक सामान्य परिभाषा क्या होती है ना, क्योंकि भाषा के बारे में बताया। अब समस्या क्या था उसको बताएंगे, फिर अब जो भी समाधान है वो फटाक से बताएंगे। समस्या को आप बताते हुए आप इस तरह से लिख सकते हो कि किसी भी, पहला पॉइंट में 1 नंबर, किसी भी परिभाषा की यह कसौटी होती है कि उसमें अतिव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष ना हो। यदि इस दृष्टि से देखें तो इसमें निम्न समस्याएं आते हैं। मतलब एक सिंपल यहाँ पे दिखा गया कि ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या समस्या आएंगे। तो यहाँ पे देखें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में विचार शब्द आने से अतिव्याप्ति दोष पैदा हो गया है, क्योंकि भाषा सिर्फ विचारों का नहीं अपितु भावनाओं, समस्याओं, विचारों, यादी की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। यानी कि यहाँ पे ये लिमिटेशन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं अतिव्याप्ति दोष, ठीक है। अब इसी प्रकार ब्लैक और ट्रेगर की परिभाषा में भी अतिव्याप्ति की जो है अव्याप्ति दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि परस्पर सहयोग शब्द का प्रयोग तनाव, संघर्ष, विरोध, तटस्थ की अभिव्यक्ति को सीमित करता है। क्या करता है? सीमित कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको दोष दिखता है। अब संशोधन करने के बारे में बताया गया था कि अब संशोधन कैसे करोगे। तो आप संशोधन में करते हुए आप अपना सुझाव दे सकते हो यहाँ पे। यदि उपरोक्त परिभाषाओं में अभिव्यक्ति दोष को दूर कर दिया जाए तो सटीक संशोधित परिभाषा इस प्रकार होगी। किस प्रकार? भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग संवाद करते हैं। यानी कि यहाँ पे जब सुधार करोगे उसमें आप देखोगे कि लोगों के बीच संवाद करने की जो क्षमता होता है उसके आधार पर परिभाषा देना ही एक अच्छे भाषा की अगर सटीक परिभाषा अगर बताया जाए तो ये चीज़ होगा।
तो ये आपने इस तरह से समाधान कर दिया। ठीक है।